महारानियों के बीच, हमारे निमाड़ और मालवा के बीच अहिल्या महारानी ने जो जीवन जिया है, वाकई कोई देवता देवियां इसका शासनकाल किसी ने देखा हो या न मत देखा हो, लेकिन अहिल्या महारानी का शासनकाल देख लो, ऐसा लगता स्वर्ग उतर के धरती पे आ गया। स्वर्ग उतर करके अहिल्या महारानी का शासनकाल। आज इस सौभाग्यशाली मंच पर जब हमने कैबिनेट मां नर्मदा के किनारे की है अहिल्या महारानी के 300वें जन्मोत्सव के अवसर पर, तो हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण और इस अवसर पर आज इस सभा में भारत सरकार की मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। हमारे वरिष्ठ नेता संसदीय मंत्री स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, आपका भी स्वागत अभिनंदन आज की सभा में। हमारे साथ अभी अभी प्रभारी मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी ने धूमधाम से अपनी बात रखी। विश्वास सारंग जी प्रभारी मंत्री सहकारिता, खेल में युवा कल्याण मंत्री। इस अवसर पर मंत्रीगण तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमने कहा कि नागर सिंह जी भी है क्या, जल संसाधन, जिनके कारण तो अरे दूल्हे के पिताजी तो यही है। जोरदार ताली बजाओ तुलसीराम सिलावट जी, हमारे माननीय मंत्री और अपने इंदौर जिले के ही सांवेर विधानसभा से माननीय विधायक। और आज 1000 करोड़ की छोटी मोटी कोई योजना लाते ही नहीं तुलसी भैया, 1000 करोड़ की योजना आज अपने को मिलने वाली है। इस अवसर पर मंच तो इतना बड़ा भारी है, मैं सारे मंत्रियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो इस मंच पे बैठे हुए। और हमारे बीच माननीय सांसद जिनने अभी अभी विस्तार से अपने बात कही, माननीय गजेंद्र पटेल जी का जोरदार अभिनंदन करो। माननीय सांसद खरगोन, जब एक सांसद है तो एक के साथ एक और है हमारे बीच। खंडवा खरगोन अलग अलग नहीं है। जोरदार अभिनंदन खंडवा के सांसद माननीय ज्ञानेश्वर पटेल जी। 2 राज्यसभा 2 लोकसभा, इतना तो कहीं मिलता ही नहीं है निवाड़ में। क्या माननीय मोदी जी ने, जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। 2 माननीय राज्यसभा सदस्य श्रीमान सुमेर सिंह सोलंकी जी, बहन कविता पाटीदार जी, आपका अभिनंदन स्वागत है। और विधायकों में हमारे लिए ये महू विधानसभा में आज की इस लाइन का कमाल होने वाला है। आज भूमि पूजन हो रहा है। पूर्व विधायक और मंत्री माननीय कैलाश जी भाई साहब महू से जुड़े। आज हमारे बीच महू में 3 हस्तियों का एक साथ योगदान दिखता है। हमारे बीच उषा ठाकुर जी का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमती दीदी उषा ठाकुर जी। और इस अवसर पर कविता पाटीदार जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। इनका भी गवली पलासिया जुड़ेगा, चिंता मत करो, वो भी आएगा। जामनी गवली पलासिया, अब गवली तो खड़ा ही है ना, पलासिया चलेंगे शाम तक, और क्या है। जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? आपने सुना ही नहीं मैंने क्या बोला। आपने सुना ही नहीं मैंने क्या किया। गवली खड़ा और पलासिया चलना है। हमारे बीच आज मंच पर माननीय मंत्री, पूर्व और वर्तमान के बहुत जुझारू विधायक, हमारे वरिष्ठ माननीय बालकृष्ण पाटीदार जी, खरगोन विधायक, आपका भी अभिनंदन है। माननीय विधायक जिनका क्षेत्र है और मेरे साथ लगातार काम कदम से कदम मिला के कर रहे हैं, नाम ही बहुत बढ़िया है। ये राजा महाराजा की नगरी है, तो हमारे बीच में राजकुमार भी है, राजकुमार मेव जी, आपका भी अभिनंदन है। समूचा मंच जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन हमारे बीच है, मौजूद है। जिला पंचायत की 2 अध्यक्ष है, एक उधर भी है। मेरे को तो पूरा मंच देखना नहीं, आप इधर
इधर भी देखो उधर भी देखो, और हमारे सभी माननीय पूर्व विधायकगण, पार्टी के जिला अध्यक्षगण, सभी पदाधिकारीगण, पूरे मंच के लिए दिल खोलकर एक बार अभिनंदन कर दो, दिल भर करके। जब लोकमाता के स्थान पर कैबिनेट करने आए तो कैबिनेट के लिए आमतौर पर जिन महापुरुष के बारे में सोचकर कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो आमतौर पर उनकी एक विशेषता होती है, दो विशेषता होती है, कुछ बातों पे गौर कर लेते हैं, लेकिन अहिल्या माता के मामले में तो समूचा एक तरह से पूरा जीवन, कौन कौन सा क्षेत्र उनने छोड़ा, हर एक क्षेत्र के लिए बड़ी से बड़ी बात अगर उस समय में इतनी चुनौतियों के बाद भी आगे किसी ने संभव की है, उनका नाम है अहिल्या माता, हमारी महारानी अहिल्याबाई। किसानों की बेहतरी की बात करते हैं तो उस काल में भी बुला करके कुएं बनाने के लिए राशि देना, बगीचे बनाने के लिए राशि देना, कोई उल्टे सुल्टे रास्ते पे जाए तो बुला के समझा करके उसके जीवन में भी अपना जीवन सही मार्ग पे चलाने के लिए किसी को नहीं छोड़ा। हमारे क्या आदिवासी, क्या नगरवासी, क्या ग्रामवासी, सबके जीवन का विचार, और छोटे से राज्य में भी कितना बड़ा सोच है। हमारे राज्य की व्यवस्था भी सुव्यवस्था में बदले, राज्य की व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए, लेकिन राज्य के अंदर भी जो अहिल्या माता ने किया है, महिलाओं की सेना बना दे, ये तो पहली बार हुआ। जोरदार अभिनंदन करो अपने राजमाता जी के लिए। महिलाओं को बराबरी का दर्जा देकर के अगर सैन्य टुकड़ी बनाने का काम उनने किया है, अपने दुश्मनों से निपटने के लिए सबसे पहले मोर्चे पे रणनीति के अंतर्गत तलवार से मुकाबला करने के लिए भी तैयार और युक्ति बुद्धि भी तैयार। हमको मालूम है पेशवा आ गए थे एक बार इस राज्य पे कब्जा करने के लिए, और पता नहीं माता का तो राजमाता का जो तरीका है, उज्जैन तक आ गई सेना। यहां से महारानी को मालूम पड़ा तो उनने भी कहा हमारी भी सेना तैयार है, यहां के लोग डरेंगे नहीं, मेरे राज्य इस मामले में निपटने में सक्षम है। अपनी बहनों की, अपनी सेना को ऑर्डर दिया, चलो आगे मुकाबला करेंगे। और सदाशिव भाऊ जब उज्जैन से इधर बढ़ने लगा तो एक पत्र लिखा, उस पत्र में बहुत अच्छी बात लिखी थी। देखो, युद्ध में केवल तलवार ही नहीं चलती है, तलवार से ज्यादा दिमाग भी चलता है, रणनीति भी चलती है, कूटनीति भी चलती है। माननीय अहिल्या महारानी ने लिखा, आओ भाऊ, पेशवाओं का बहुत गौरवशाली इतिहास है, आप भी आओ मैदान में, ये वीरांगना आपको पानी पिला करके अपनी ताकत का एहसास कराएगी। ये मालवा निवाड़ के लोगों ने केवल रोटी खाने के लिए जिंदगी नहीं दी है, उनने बहादुरी के नए नए रिकॉर्ड बनाए। आओ मुकाबला करेंगे बराबरी से। लेकिन एक कांच भी दिखाया, आईना दिखाते हुए अगली लाइन लिखी कि ये भी याद रखना, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। युद्ध के परिणाम में अगर आप जीते तो लगेगा कि एक महिला को हरा के क्या तीर मार लिया, पेशवाओं की नाक कटेगी। और दूसरी बात, हमने हरा दिया तो लगेगा कि महिलाओं के हाथ आप मारे गए, ये भी कलंक आपके माथे पे लगने वाला है। अब युद्ध के मोर्चे पे अपनी युक्ति बुद्धि के बलबूते पर, जिसका राजनीतिक दिमाग और चातुर्य कितना उच्च कोटि का है, ये पत्र पहुंचा, उल्टे पांव पेशवा ने चिट्ठी लिखी, मैं तो युद्ध करने आया ही नहीं था, मैं तो घूमने आया था, घूमने, और वो वापस हो गए। ये हमारी राजमाता अहिल्याबाई का रणनीतिक कौशल है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक नहीं कितनी जगह पर, कितने प्रकार से उनके जीवन काल में शासन की सुव्यवस्था के लिए अपने आप को अत्यंत सादगी के साथ रखना,
अपने आप को अत्यंत सामान्य महिला के रूप रखना, जबकि राजमाता थी। जीते जी उन्होंने कभी भी अपने राज्य की व्यवस्था में एक छदाम भी अपने ऊपर खर्चा नहीं करने दी, लेकिन उल्टे सबके लिए सोचना, राज्य के लिए सोचना और राज्य से आगे बढ़ करके पूरे देश के लिए सोचना, हमारी सनातन संस्कृति के लिए सोचना। तो यहां से अपनी धनराशि से वो बनारस में भी घाट बनवाती है। गंगा मैया का वो घाट आज भी अहिल्या माता के घाट के नाम से जाना जाता है। आज भी बाबा विश्वनाथ का मंदिर अगर किसी ने बनवाया तो महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया। रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मानसरोवर, कौन सा स्थान छोड़ा? और वो भी उस काल में जब रेल नहीं थी, बस नहीं थी, ट्रक से नहीं कुछ सामान पहुंचा सकते थे। कैसे पहुंचाया होगा सामान, कैसे निर्माण हुआ होगा घाट। और केवल घाट नहीं, सभी यात्रियों के लिए अन्न क्षेत्र, जो यात्री जाए वो भूखा नहीं रहना चाहिए, रुकने के लिए आश्रय स्थान होना चाहिए, इसलिए धर्मशालाएं बनाने का काम। और उतना ही नहीं, वहां पर रहकर भी पूजा पाठ में भी अपनी पद्धति से वहां के पंडितों की व्यवस्था भी राजमाता अहिल्याबाई ने की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बाबा महाकाल की सवारी निकलती है उज्जैन में, एक बार जयकारा लगाओ महाकाल महाराज की। महाकाल महाराज की सवारी भी जो अलग अलग मुखारविंद है बाबा के, दूसरे नंबर की सवारी अगर निकलती है तो अहिल्या माता के दिए हुए मुखारविंद के नाम पे निकलती है। आज भी वो परंपरा कायम है। यह अहिल्या माता का अपने भगवान के प्रति आस्था और विश्वास का प्रतीक है। और एक नहीं, ऐसी कई बात आज भी लोग आश्चर्य करते हैं। बनारस के अंदर बाबा विश्वनाथ का सुबह सुबह का श्रृंगार होगा तो अगर जल चढ़ेगा तो रामेश्वरम से रोज समुद्र का जल आकर के बाबा विश्वनाथ के धाम पर पहला अभिषेक उनके जल के उस पात्र से होता है। आज भी वो कैसे परंपरा बनी होगी। अब कहां रामेश्वरम और कहां बनारस, कितने लोग लगाए रास्ते में। हर 25-25 किलोमीटर पर एक एक व्यक्ति को धनराशि दे करके कैसा क्रम बनाया कि लगभग 1000 किलोमीटर में एक लोटा, यहां से मां, वहां से मां, वहां से मां, कैसे आया होगा। और आज भी क्रम नहीं बिगड़ा, लोग आज भी उस पवित्रता के साथ काम करते हैं। उज्जैन का होलकर का बाग, राम लक्ष्मण का मंदिर, गंगा घाट, 50 नाम में बता सकता हूं। ये सारी चीजें स्थापित किसने की? अहिल्या माता ने। उनके मन में सांस्कृतिक रूप से सनातन संस्कृति को एकजुट रखने का भाव था। इसीलिए अपने सभी धाम मुस्कुराना चाहिए। वो भी उस मुगल काल में, विदेशी काल में, जब अच्छे अच्छे राजाओं ने अपनी तलवार रख करके जो शासक थे उनसे दोस्ती कर ली, अपनी जनेऊ छिपाने लग गए थे, अपना टीका मिटाने लग गए थे। लेकिन हमारी महारानी ने सनातन धर्म की ध्वजा धारण करके जो मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, हम सब उसके लिए, उनके लिए अपने दोनों हाथ जोड़ के अपने आप को गौरवान्वित भी मानते हैं और उनके उस काल को याद करके आनंद में डूबते हैं। शासक हो तो यही, जन्म और मृत्यु के बीच हरेक को समय मिलता है, लेकिन ऐसे समय में हमारी भावना कैसे होना चाहिए। अभी छोटी मोटी बात आए तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन महारानी अपना बेटा शांत हो जाए, पति शांत हो जाए, ससुर बड़े लाड़ प्यार से लाए थे वो भी शांत हो गए, परिवार में कोई बचा नहीं, लेकिन अपनी जनता के लिए भी लगातार जी करके सुशासन का प्रतीक बन करके अहिल्या माता खड़ी थी। ये कमाल उस समय भी हुआ है। आज घबरा जाता आदमी अपने दुखों से, अपने कष्टों से, अपने आप से टूट जाता है, हाथ जोड़ लेता कि भैया मुझसे नहीं बनेगा। लेकिन अहिल्या महारानी ने जीते जी
आखिरी समय तक इन सारी व्यवस्थाओं को सुशासन में बदल करके दिखाया। इसलिए हमने भी निर्णय किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार बनी, किसानों की बेहतरी के लिए, महिलाओं की बेहतरी के लिए, युवाओं की बेहतरी के लिए और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए समान रूप से काम कर रहे हैं। नदी जोड़ो अभियान, बड़े बड़े नदी जोड़ो अभियान कहाँ आज बताओ। मैं अभी माननीय कैलाश जी भाई साहब से कह रहा था कि यहाँ जितने लोग बैठे और रास्ते में अभी हम आ रहे हैं तो मकान तो क्या महल बन गए, क्या जोरदार आनंद आ रहा है। तो उन्होंने कहा सब नर्मदा जी की कृपा है, बोलो नर्मदे महारानी की। एक नहीं 3-3 फसल मिल रही है। इतना अच्छा नर्मदा जी का शुद्ध जल और इतने अच्छे मेहनत करने वाले किसान को क्या चाहिए, खेत को केवल पानी लगा दो। हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन जैसे ही पानी लगे तो खेत की फसल सोना हो जाती है। ये पक्का मालूम है किसानों को, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। खेतों में पानी लग जाए, खेत पे बिजली मिल जाए और मेहनत कर किसान हो तो कोई बात की कमी नहीं होती। इसलिए अहिल्या महारानी के लिए आज हमने निर्णय किया है, एक अपनी 1000 करोड़ से ज्यादा लागत की एक योजना जो जिसको महू तक पहुंचाएंगे। कितने गांव आने वाले दीदी इसमें? 61। और जो बचे होंगे वो सब भी आएंगे। जोरदार ताली बजाओ इस पूरी योजना के लिए। महेश्वर जानापाव माइक्रो उद्वन परियोजना, जिसके माध्यम से हमने लगभग इस परियोजना में खरगोन, इंदौर, धार जिले के 123 गांवों के हजारों किसान भाइयों को 28,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा मिलेगा। 28,000। आप तो ऐसा समझ रहे हो जैसे 28 बीघा बोल रहा हूं मैं। अरे भैया 28,000 हेक्टेयर 3 जिलों में। ये योजना 1000 करोड़ की है। और मुझे सांसद जी और विधायक जी ने कहा इस योजना का नाम बदल दो, तो उनकी बात मानते हुए इस योजना का नाम महारानी अहिल्याबाई नाम पे ये योजना की जाती है। और हमारे यहाँ काफी बहनें बैठी है। आपको भी बताना चाहूंगा, बहनों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए लाडली योजना भी लगातार जारी है। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहना योजना का। उस योजना को लगातार बहनों को दे रहे हैं। कई कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है, काय के लिए दे रहे हो, कब तक दोगे? अरे भाई तुम तो रोते रहोगे और हम पैसे देते रहेंगे, ये हमारी सरकार का भाव है। बहन बेटी की योजना और बहन बेटी के हाथ में पैसे मिल जाए, ये सनातन संस्कृति की हमारा अपना रिवाज है। और आज हमने अपनी बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण के आधार पर महिला सशक्तिकरण की एक नई योजना यही कैबिनेट में पारित की है, अहिल्या माता के नाम पर। जब हमारी बहनों की जिंदगी बेहतर होगी, उनको सभी क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार समान रूप से उनके जीवन में बदलाव आए। और उससे आगे बढ़कर के हमारे लिए तो अपने में कहा गया है, देवताओं की तरफ से अपने देश की पहचान मातृसत्ता के आधार पर है। इसलिए दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन एकमात्र देश है जो कहता है भारत माता की। कोई कभी अमेरिका माता बोलता है, कोई इंग्लैंड माता बोलता है। एकमात्र देश है जो मातृसत्ता को मानता है। और हम तो अपनी वसुंधरा से जुड़ते हैं। हम तो आज 9 ग्रह में एकमात्र ग्रह पृथ्वी माता है जो अपने उस संस्कार से जुड़ती है। इसलिए हमने कहा कि नारी सशक्तिकरण को लेकर के हमारी सरकार लगातार काम करेगी। अब ऐसे कामों में उनकी जो कठिनाई उसको भी देख रहे हैं। आप बताओ, घर में बहन बेटी मेहनत से अपना काम करती है, भाई भी करते हैं, लेकिन दारू पी के आए और घर बिगड़ जाए, होता कि नहीं होता ऐसा? शराब के लिए घर में श्राप के बराबर है शराब। इसलिए हमने तय किया है सभी धार्मिक नगरियों से
शराबबंदी की जाएगी, सबकी दुकानें बंद कराने का काम यहीं महेश्वर की धरती से किया है। लगातार समाज हितैषी, अब बहन भी घर में है, दारू पी के आ गए भैया, अब वो उनको संभालो कि बच्चों को संभालो, रोज झंझट होती थी, 50 झगड़े होते थे, पूरा घर परेशान। तो हमने कहा ये धीरे धीरे करके आपकी तो महेश्वर, मंडलेश्वर नगर परिषद में दुकान बंद, एक भी दुकान यहां शराब की नहीं मिलेगी, और उज्जैन से भी बंद करने वाले हैं। क्या ओंकारेश्वर, क्या ओरछा राजा राम की नगरी, क्या नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, कहां ओंकारेश्वर, कहां सलकनपुर की मैया, कहां कटनी में मैहर की माताजी, सारे स्थानों पर 17 जगह दारू की दुकानें बंद करने का हमारी सरकार के द्वारा निर्णय किया है और नीतिगत फैसला लिया है। खाली बोल नहीं रहे, अगले साल 1 अप्रैल के बाद एक भी दुकान इन क्षेत्रों में चालू नहीं मिलेगी, और धीरे धीरे करके भगवान चाहेगा और आगे बढ़ेंगे, बाकी भी बंद करेंगे धीरे धीरे। ये हमारी सरकार की पॉलिसियां हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमने ये निर्णय किया तो सारा समाज का प्रतिसाद, सारा समाज झूम उठा। क्या धार्मिक संगठन, क्या सामाजिक संगठन, क्या बहनों के संगठन, क्या किसान, क्या महिला, क्या युवा, हर कोई कहा कि भाई ये बिल्कुल अच्छा कर रहे हो, और हमने लगातार ऐसे अच्छे काम चालू किए। आप बताओ, पहले पटवारी से किसान परेशान रहते थे, कोई कारण से बंटवारा करो, रजिस्ट्री कराने जाओ, कोई जमीन देना लेना पड़े, पटवारी नामांतरण नहीं करता था। हमारी सरकार बनने के बाद निर्णय किया, इधर रजिस्ट्री कराओ या नामांतरण कराओ, पटवारी अपने आप कंप्यूटराइजेशन के आधार पर नाम चढ़ जाएगा। पटवारी का रोल खत्म कर दिया, यह हमारी सरकार ने किया है। किसानों के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए, ऐसे प्रत्येक काम। आज एक और बड़ी योजना किसानों को लेकर हुई है, आपके यहां भी होगी धीरे धीरे। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं किसान हमारे अन्नदाता तो है ही, लेकिन ऊर्जादाता भी बनना चाहिए, उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। तो हमने कहा किसानों को 2 लाख किसानों को जो टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं, वो अपने 4 लाख से लेके 24 लाख तक के 3 हार्स पावर से लगा करके 7.5 हार्स पावर, और ऊपर वाले भी केवल 10% राशि देंगे। पूरा पंप का खर्चा सरकार के माध्यम से लगाया जाएगा, वो किसान के लिए होगा। बिजली के आधार पर, बिजली आपको पैसा बिल भरने की जरूरत नहीं। एक बार पंप लगाया, सोलर पंप, क्या आप अपने समय, अपने जब मर्जी आए चलाओ, क्यों रात में पानी पिलाओ खेत को, दिन में पिलाओ आपके माध्यम से। और भविष्य में जो परमानेंट किसान 30 लाख है, हम उस पे भी बढ़ रहे। आने वाले समय में बहुत जल्दी किसानों को बिजली के बिल से मुक्ति दिलाने का काम करने वाले, मुक्ति दिलाने का। किसान अपनी मेहनत करे, अपनी खेती करे, बिजली का बिल भले ही 7,500 हो, 1 पैसा भी क्यों देना चाहिए, उसके जीवन में बदलाव आना चाहिए। अपने खेत में सूरज नारायण देवता सोलर से बिजली देने वाले हैं, अपना पंप चलाओ, जब दिन में मर्जी आए बटन चालू कर दो, अपना काम हो गया। और कोशिश तो कर रहे हैं, आने वाले समय में ये बनने वाली बिजली भी ज्यादा अगर बनी तो और किसान को पैसा देगी सरकार, किसान को पैसा, ताकि आपकी अलग से आय बढ़ जाए। आने वाले समय में दूध उत्पादन को लेकर भी हमारी सरकार की भावना है, दारू की दुकान बंद और दूध और घी की दुकानें चालू होना चाहिए मध्य प्रदेश की धरती पर। इस देश में हजारों साल से दूध और दही की नदियां बहती थी। हमारे समाज में ये उल्टे काम बंद होना चाहिए, हमारे किसानों की आय बढ़ना चाहिए। दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का अभी जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो हमारा योगदान है, वो 9% है।
हम योजना बना रहे, इसको 20% तक ले जाएंगे, 20% तक। और किसानों से जैसे गेहूं पे बोनस दे रहे हैं, धान पे बोनस दे रहे हैं, ऐसे ही हम दूध पे भी बोनस देने वाले, दूध पे, दूध खरीदने पे। और घर घर, जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको पालने पे भी अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये हमारी सरकार ने तय किया है। खेती की आमदनी भी बढ़ना चाहिए, लेकिन रोज के लिए दूध बेच करके उसकी आमदनी भी किसान की बढ़ जाए। ऐसे एक नहीं कई मामलों में। और यहां तो माहेश्वरी साड़ी का अपना मजा है। जोरदार अभिनंदन करो माहेश्वरी साड़ी की उस विशेषता के लिए। हमने तय किया है औद्योगिकरण करते हुए मध्य प्रदेश के अंदर हर युवा, महिला, किसान, गरीब, बहन, भाई जो पढ़ लिख करके बड़ा है उसको आईटी पार्क के माध्यम से, जो कम पढ़ा लिखा उसको आईटीआई के माध्यम से, जो खेती किसानी करता है उसको उद्यानिक विभाग के माध्यम से हर एक व्यक्ति को रोजगार दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। इसलिए इसी महीने के अगले महीने 24 फरवरी को हमने अपनी संभाग की औद्योगिक इन्वेस्टर मीट की है, जिसको रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से आप जानते हो। लगभग 3 लाख युवाओं को रोजगार देने का निर्णय हमारी इसके माध्यम से हुआ है। अब 3 लाख किसको कहते हैं, लेकिन ये केवल रीजनल हुई है, अभी अंतरराष्ट्रीय बाकी है। देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो 24 फरवरी के दिन जब यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप पधारेंगे। पहले वो आए केन बेतवा नदी जोड़ का आशीर्वाद दे करके गरीबों के लिए। कैलाश भाई साहब और पूरा मंत्रिमंडल सहित यहाँ मित्र मौजूद है। हमने हुकुमचंद मिल के गरीबों के लिए भी उनका पैसा दे करके अपना कमिटमेंट निभाया। तुलसी भैया भी है यहाँ पे। अब हम आने वाले समय में कोई भी मिल का मजदूर अगर सरकार के ऊपर कोई भी पैसा बाकी है, एक एक पैसा उसके खाते में जमा करके सरकार गरीबों के साथ भी न्याय करने का काम करेगी। उसी प्रकार से रोजगार दिलाने का काम भी करेगी। तो मैं आज के अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन ये एक के बाद एक चिट्ठी आ गई है। अभी मुझे गौशाला में भी जाना है और एक बार फिर कुछ और कार्यक्रम बचे हैं, लेकिन आज तो ऐसा आनंद आया, इन्हें दाल पानी खिलाए, दाल पानी है। जोरदार ताली बजाओ, आपके में मुंह में पानी आ गया होगा। और दाल पानी में बाटी अलग घुसेड़ दी, मेरे समझ में नहीं आया कि ये तो एक बार में एक चीज खिलाओ तो ज्वार बाजरे की रोटी अलग, ये अलग, वो अलग। लेकिन ऐसा लगा कि वाकई महेश्वर के लोगों का दिल भी ऐसा ही है और ये क्षेत्र भी ऐसा ही है। जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। मां महिल्या माता का आशीर्वाद आपके साथ है। हमारे लिए परमात्मा क्या, अरे नीचे तो बैठो यार, अभी बात थोड़ी खत्म करी मैंने, अभी बात ही चल रही है। ऐसे करो, ऐसे में और मजा आएगा जब मैं ढंग से बोलूंगा तो, वो नहीं तो मेरी बात खत्म। ताली वाली बजा के बताओ बोलूं कि नहीं बोलूं। हमारी सरकार ने तय किया है ये जो जिले विसंगतिपूर्ण बने, कहीं तो 5 लाख का जिला, कहीं 40 लाख का इंदौर जिला, तो ये जो विसंगति है एक आयोग बनाया है। अब हमने कहा कि जनता के माध्यम से जो जनता चाहेगी, आयोग संभाग के, जिले के, तहसील के, गांव के नाम के, अभी आपने सबने सुना होगा कई जगह नाम के सुझाव आए और कहा लोगों ने कि भैया ये नाम बदल दो, ये कोई रहता ही नहीं है, क्यों नाम रख दिया हमको ही नहीं मालूम। हमने कहा बिल्कुल बदल देंगे, लेकिन सुझाव इतने सारे आ गए तो हमने एक आयोग बना दिया है। उस आयोग के माध्यम से सुझाव आएंगे, जो आप चाहोगे वो सब कुछ करेंगे, सरकार के माध्यम से करेंगे, लेकिन नीतिगत रूप से करेंगे। तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से
पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, अहिल्या महारानी की। अरे हाथ ही नहीं उठ रहा जोर से, जरा मजा आना चाहिए ना यार। खड़ा हो जाओ अपने स्थान पर। आज तो अपने लिए एक अलग प्रकार का आनंद का दिन है। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, बहनें भी खड़ी हो जाए। अहिल्या महारानी के लिए हमारा पूरा निमाड़ आज आनंद में डूबा दिखना चाहिए।